हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। देखो इसमें क्या कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ मतलब ब्रेथ, ठीक है। मतलब कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, और बीच में दूसरी कंडीशन दे रहा है कि हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। मतलब हाफ जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कितना है, 36 मीटर है। पहली तो ये बात है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन मतलब आपको इसमें लेंथ बतानी है और इसकी विड्थ बतानी है कितनी है, ठीक है। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं इसके हम, ठीक है। मान लो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरीके से, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इसकी ये लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ हो गई हमारे पास, और ये क्या हो गई इसकी ब्रेथ कह लो या विड्थ कह लो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक। लेंथ को हम मान लेते हैं ये x है और ब्रेथ को हम मान लेते हैं y है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर, ठीक है। x मीटर में ले लेंगे हम क्योंकि इसने पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है, तो ये लेंथ भी किस में ले ली हमने, मीटर में ले ली, ठीक है। तो ये मीटर में है, क्लियर। एंड विड्थ या आप इसको कह लो क्या है ये ब्रेथ, ये भी कितनी है, y मीटर है, ठीक है। ये हमने लेट कर ली चीज़, क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। अब देखो ज़रा उसने यहाँ पर आपको जो बोल ली है बात, क्या हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले तो ये बताओ पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। अगर आपको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है आपके पास 2 और लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई में फिर है लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। अब वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, क्या कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, मतलब हाफ द पेरीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाफ द पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर है। तो ये आ गया हमारे पास 36, ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं हम 1/2। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू में क्या है लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ किस तरीके से लिखेंगे हम, इसमें लेंथ कितनी है x है और ब्रेथ कितनी है y है। क्या इतनी बात क्लियर है, हाई समझ में या नहीं, बताओ। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा इधर x प्लस वाई इक्वल टू में 36 आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। देखो इसमें भी इक्वेशन ही बनानी है आपको, इक्वेशन बनाएंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशंस जो बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी, उनको आप सोल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से भी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर ग्राफिकल मेथड, ठीक है। लेकिन यहाँ उसने कोई मेंशन नहीं किया, इसलिए आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। लेकिन अभी तक आपने आगे वाले मेथड तो किए नहीं है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, अभी तक ग्राफिकल ही किया। तो हम ग्राफिकल से ही इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ या नहीं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन सेम आ जाए तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, वो धीरे धीरे आपके पास क्लियर हो जाएंगी जब तक हम 3.5 एक्सरसाइज तक पहुँचेंगे, ठीक है। वो सारे मेथड भी आपको समझ में आ जाएंगे, क्लियर। सेकंड इक्वेशन देखो कहाँ से बनेगी, ये देखो जब ये कहता हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद कोमा था, उसके बाद कहता हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब ये x जो है 4 मीटर ज़्यादा है किससे, y से। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ज़रा, लेंथ ये हो गई और विड्थ या ब्रेथ कितनी है हमारे पास, y है। अब वो कह रहा है कि ये जो लेंथ है ये कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है, ऑलरेडी ये ज़्यादा है। तो ये इक्वल टू साइन ऐसे तो नहीं बन सकता यहाँ पर, ठीक है ना। तो इक्वल टू साइन कब बनेगा, जब हम इस विड्थ में 4 ऐड करेंगे, क्योंकि ये विड्थ कम है ना 4, समझ रहे हो। ये मैंने पहले भी आपको चीज़ समझाई थी कि जब भी इस तरीके से आ जाए जिसको वो ज़्यादा कह रहा है उससे उल्टे में ऐड करते हैं इक्वेशंस में, क्योंकि इक्वल टू बनानी होती है। जब हमने ये x और y लेट किया था तो x ऑलरेडी 4 ज़्यादा ही था y से, समझ रहे हो। जब हम इक्वेशन बनाएंगे x इक्वल टू वाई, तो ये तो 4 ज़्यादा है, और इक्वल कैसे बनाएंगे, जब हम इस विड्थ में क्या करें, 4 ऐड करें। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़, ठीक। तो ये देखो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई, क्लियर। अब इनको हम ग्राफिकली सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट कितनी है हमारे पास, ये x प्लस वाई इक्वल टू 36, पुट कर दो इसमें x को 0, तो x 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, मतलब y कितना आ गया आपके पास, 36 आ गया। अब क्या करो, पुट कर दो y को 0, y 0 पुट करोगे तो x प्लस 0 इक्वल टू में 36, तो x कितना आ गया आपके पास, 36 आ गया। कितनी बात क्लियर है। उसके बाद आ जाओ फ्रॉम सेकंड में देखो क्या आपके पास x इक्वल टू में y प्लस 4 है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन जैसे मैंने लिखी ना x इक्वल टू वाई प्लस 4, इसको आप ऐसे लिख लो ज़रा,
एक्स और ये वाई इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का वाई और इक्वल टू में 4। ठीक है, इसको सेकंड मान लो, अब आप इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको रहने दो, समझ रहे हो। तो यहाँ भी मैं इसको x माइनस वाई कर देता हूँ और ये क्या है, इक्वल टू 4 है। समझ रहे हो ना बात, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ठीक, तो इसको भी ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगेन मैंने दोबारा से लिख दी है इक्वेशन यहाँ पर, ठीक है, ऊपर साफ नहीं दिखाई दे रहा। x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पर भी ऐसे ही पुट x इक्वल टू 0 कर दो। पुट x इक्वल टू जब 0 करोगे तो कितना होगा आपके पास, ये देखो ज़रा, 0 और ये है माइनस का y और इक्वल टू में 4। तो ये माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है 4 है, और ये इधर -1 होता है तो -1 इधर जाएगा, तो y कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। क्लियर। ऐसे ही पुट y कर दो 0, जब पुट y 0 करोगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 4 होगा इस इक्वेशन में, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इनके दोनों जो इक्वेशंस थी इनके ब्लॉक बना देते हैं कोऑर्डिनेट्स वाले। इधर इसका बना देते हैं, ये x और ये y, x की वैल्यू 0 तो y 36, y की वैल्यू 0 तो x 36। क्लियर। ऐसे इधर बना दो, इधर जब बनाओगे तो देखो ये x है ये y है, x 0 तो y कितना आ गया, -4, और जब y 0 किया तो x 4। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं। ठीक है, बस इसको अब ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और ग्राफ पे दो लाइनें बनेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी कहीं पर, तो वहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y हमें यही निकालने थे, डायमेंशन पूछ रहा था तो लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, तो चलो ग्राफ पे चलते हैं ज़रा। देखो ये है ग्राफ, x और y एक्सिस इसमें बनाए हुए हैं हमने। ठीक है, तो इन पे नंबर कैसे हमें पता चलता है क्या लेने हैं। देखो x में देखो क्या है, 0 36 है इधर, और इधर क्या है 0 4, मतलब 4 का टेबल हम चला सकते हैं x एक्सिस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही 4 का टेबल चलाया हुआ है, देखो इधर x प्लस x में और माइनस x में। क्लियर। और y पे देख लो जरा, y पे क्या है 36 0 और -4 0, मतलब इसमें भी 4 का टेबल चल सकता है, तो y पे भी हमने क्या किया, 4 का टेबल चला दिया। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही है। चलो फिर फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं ये कोऑर्डिनेट क्या है, x और y कितना है 0 36, तो ये 0 और 36 क्या है, y का है। ठीक है, तो y का 36 ये बनेगा, इधर देख रहे हो ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम 0,36, मतलब इसका क्या होता है, x 0 है और y 36 है। क्लियर। दूसरा क्या है देखो 36,0, यानी कि x 36 है और y 0 है, तो x 36 y 0 ये वाला बनेगा पॉइंट। ठीक, x 36 और y वाला 0 ये। ठीक, तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं हम 36,0। क्या समझ में आ रहा है कैसे लिखा है। ठीक है, क्लियर। अब इनको दोनों पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन करो। ठीक है, तो ज्वाइनिंग करते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स की। तो देखो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, ये ज्वाइन कर देते हैं हम इन दो पॉइंट्स को। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, और इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दो, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 36, इस तरीके से लिख दोगे आप। क्लियर। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन में जो कोऑर्डिनेट बने थे वो क्या थे, 0 और -4, 0 -4, देखो x 0 और y -4, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, 0 और y है -4। ठीक है, दूसरा क्या है पॉइंट 4,0, तो x 4 है और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, इसको भी लिख देते हैं हम 4,0। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को भी यहाँ ज्वाइन करो। तो देखो यहाँ पर जब हम ज्वाइन करेंगे तो देखो ये है आपके पास, और ये इनको कर दो ज्वाइन इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। और इस पर भी इक्वेशन लिख दो, ये कौन सी इक्वेशन है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो x और y की जो वैल्यू निकालनी है वो हमें कैसे पता चलेगी, यहाँ जहाँ भी ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, इनको क्या करो आप, देखो ज़रा कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं यहाँ पर। देखो x का ये 20 आ रहा है इस पॉइंट पे, देखो ध्यान से, और y का क्या आ रहा है हमारे पास 16 आ रहा है, तो मतलब 20,16 आ रहा है आपके पास, समझ रहे हो। तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया x क्या थी हमारे पास, लेंथ मानी थी हमने ये, और y क्या मानी थी हमने ये, ब्रेथ मानी थी या विड्थ मानी थी, यही था। ठीक है, तो यहाँ लिख दो आप x कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और y कितना आ रहा है 16 आ रहा है। क्लियर। और जब भी ये जो ग्राफ होते हैं, ठीक है, इनमें ऐसे लिखा करो एक चीज़, जैसे ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी इसमें कि 1 यूनिट आपने क्या लिया है इसमें, 4 मीटर का लिया है। देखो जैसे 0 से 4 4, ठीक है ना, 4 to 8 भी 4 का है, 8 to 12 भी, तो मतलब एक एक यूनिट जो है इनमें कितना डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है, तो मतलब 4 मीटर, क्योंकि मीटर में हमने ली थी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो वही चीज़ हमने ये चीज़ मानी थी, तो यहाँ पर आपने लिख देना 1 यूनिट 4 मीटर के बराबर है। तो यानी कि x 20 आ गया, 20 मीटर हो गया, और ये 16 क्या हो गया, मीटर। तो ये आपके पास लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ आई है या विड्थ आई है। क्या इतनी बात क्लियर है।
ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। ये चीज़ तो समझ में आई ना, ग्राफ देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अब ये चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं हम अच्छे से। देखो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम ग्राफ x इक्वल टू कितना आया है हमारे पास 20 मीटर और y कितना आया है हमारे पास 16 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास लेंथ मानी थी हमने और ये हमने विड्थ या ब्रेथ मानी थी। तो यही आंसर है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो ज़रा कैसे। देखो अगर वेरिफिकेशन में आप जाओ तो ये देखो, ये जो जैसे हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो हमने बोला था कि ये तो सेकंड हमने ये बनाई थी, ठीक है। ये चीज़ कंडीशन लिखी थी ना हमने कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है। तो देखो x कितना है 20 अभी निकला है हमारे पास, ठीक है। ये 20 है, 20 इक्वल टू में y कितना है 16 प्लस 4। अब आगे बात समझ में आ रही होगी कि y में क्यों हम ऐड कर रहे थे 4, समझ रहे हो, क्योंकि y देखो 16 आया है तो 16 प्लस 4 20 होगा, तब इसके इक्वल होगा 20। तभी मैं आपको बता रहा था कि x ऑलरेडी 4 ज़्यादा है जब भी हमने ये लेट किया है। तो जब इक्वेशन बनाते हैं 4 दूसरे में ऐड करेंगे, क्योंकि जब ये इक्वल रख रहे हैं हम तो इक्वल नहीं होते, क्योंकि आपका y कम है 4, है ना। तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और ये चीज़ क्लियर हो भी गई होगी आपको। ये 20 रखो इधर और इधर रखो 16 और ये प्लस 4, देखो 20 के इक्वल आ रही है ये चीज़, ठीक है। तभी इक्वल टू का साइन है ना। तो इससे आपका थोड़ा ये वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर आपका ओके है, ठीक है, यानी कि आंसर आपका ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आया समझ में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस इक्वेशन बनाओ और ग्राफिकली आपको सोल्व करना आना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।